हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपना पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो कहीं मत जाइए, सेशन में हमारे साथ पूरे एंड तक बने रहिए और एक एक सवालों का जवाब देते चलिए। चलिए देर न करते हुए सवाल पर चलते हैं, देखते हैं पहला सवाल पर हमारा क्या दे रखा है। तो दोस्तों सवाल पे हम आ गए हैं। पहला सवाल पे देखिए यहाँ पे दे रखा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, आप लोग को बताना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो खाली मार्क है, यहाँ पे जो खाली मार्क है इस जगह पे बताना है कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, चलिए बताइए। चलिए दोस्तों, आप लोग को 30 सेकंड का मौका दिया जाता है। उससे पहले ही आप लोग को बनाना पड़ेगा। मैं आप लोग को बता दूं, हर एक सवाल जो है प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, तो सवाल को हल्के में मत लीजिएगा, बनाते चलिए। देखिए दोस्तों सवाल में क्या दे रखा है, सबसे पहले सवाल को पकड़िए। ठीक है, सवाल को पकड़िए और देखिए इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है। ठीक है, देखिए 56 से 73 कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, 17 बढ़ा हुआ। ठीक है, और 73 से 107 कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, 34 बढ़ा हुआ। ठीक है, और 107 से 158 कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, 51 बढ़ा हुआ। ठीक है, 158 से 226 कितना बढ़ा हुआ, 68 बढ़ा हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा आप लोगों को पता है, नहीं पता है। तो देखिए दोस्तों श्रृंखला को ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है, श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक हमारा 17 बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ से भी यहाँ तक हमारा 17 बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ भी हमारा 17 बढ़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ भी हमारा 17 बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो 17 में हम लोग 68 में अगर हम 17 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों 85 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो 85 में 226 को अगर हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों 6 5 11 1। ठीक है दोस्तों, 8 3 11 का 1 यहाँ पे भी, और 2 1 3, तो 311। तो 311 किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, 311 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, चलते हैं देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है दोस्तों। ठीक है, हम आप लोग को बता दूं, अभी तक जिन जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सबसे पहले वो लोग तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि ये जो क्लास होने वाला है और ये जो SSC पॉइंट 7 है आप लोग को बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है दोस्तों। ठीक है, और जितने भी सवाल हम लेके आए हैं सब प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। ठीक है, आप लोग को हर एक सवाल को बनाते हुए जाना है और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि हमसे इतना सवाल बन पाया है। ठीक है, जितना नहीं भी बनेगा वो सब भी आप लोग को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए दूसरा सवाल पे आगे, दूसरा सवाल पे यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, 24 3 से मिलकर 18 बना हुआ। ठीक है, ये देखिए इसका जो संबंध है दोस्तों। ठीक है, इसका और इसका जो संबंध है उसी को यहाँ पे इससे और इससे पे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा संख्या आ जाएगी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर में दे रखा है, तो आप लोग बनाइए और दिमाग लगाइए। ठीक है, उसके बाद हम है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये भी सवाल दोस्तों SSC GD का 2019 में NTPC पूछा गया सवाल है दोस्तों। ठीक है, तो सवाल को ध्यान से देखिए और चीज़ों को समझिए और एक एक सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो चलिए बनाइए। 24 03 से 18 किस तरह बना है, या फिर 18 से इसको लाया गया है। ठीक है, जैसे भी जो भी संबंध हो आप लोग को बताना है, सेम उसी तरह से लॉजिक यहाँ पे भी लगा के बताना है। ठीक है,
तो चलिए बनाइए। चलिए दोस्तों देखिए, 2 गुना 3 गुना 4, ठीक है, 3 ना 5, 5 चौक 20 -2 कितना हो जाएगा तो दोस्तों 18, ठीक है। सेम उसी तरह यहाँ पे देखते हैं, 5 दूना 10 और 5 दूना 10 और 10 के 10 -8। नहीं, ये लॉजिक हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये लॉजिक हमारा गुना करने वाला लॉजिक गलत हो जाएगा दोस्तों। तो क्या करेंगे, दूसरा लॉजिक यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, ठीक है। दूसरा लॉजिक लगाइए। देखिए दोस्तों, इसमें करना है कुछ नहीं, ठीक है। ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए सवाल, इस संख्या को ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने के बाद क्या पता चल रहा है हम लोग का, देखिए 2 + 4 + 3 कितना हो जा रहा है दोस्तों, 4 3 7 2 9, ठीक है। और इसको गुना कर देंगे अगर हम लोग 200 से, कितना हो जाएगा 9 दूना 18, ठीक है दोस्तों। उसी तरह सेम यहाँ पे भी देखिए, सेम यहाँ पे देखिए 2 + 5 + 1, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 5 2 7 और 1 8, ठीक है। अगर हम मल्टीपल 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों 8 दूना के 16, ठीक है। तो 16 किस ऑप्शन में, तो 16 ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों, अगला सवाल पे हमारा दे रखा है, दी गई आकृति में कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने त्रिभुज है आप लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए बताइए, चलिए दोस्तों बताइए। और अब बकाना नहीं है, ठीक है। ध्यान से आप लोग को सब हर एक सवाल को देखना है और बताना है कि हम लोग से कितना सवाल बना, कितना सवाल नहीं बना, ठीक है। क्योंकि एग्जामों में यही सब सवाल पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही स्टूडेंट मिस करते हैं और छोड़ छाड़ के आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बताइए कि इसमें कितना त्रिभुज है। चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए इस चित्र को। सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए और इसको देखिए, कितना है यहाँ पे, इसमें 1 और 1 2, ठीक है, 3 और 4, ठीक है दोस्तों। 4 के बाद कहीं दिख रहा है 1 5 1 6, ठीक है। तो पूरे इस फिगर में दोस्तों हम बता दें, ये वाला जो फिगर है पूरे में 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल इसमें 6 है और 6 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इससे ना एक ज़्यादा है ना ही एक कम है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों, अगला सवाल पे दे रखा हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में भी डी को KXUF के रूप में कोड किया जाता है। तो उसी भाषा में गोलोम को किस प्रकार कोड किया जाएगा, ठीक है, आप लोग को बताना। चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, VI डी को लिखा हुआ तो दोस्तों KX, एक सेकंड, KXUF
एफ के, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों GL डबल O M, ठीक है दोस्तों। उसके बाद लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान से देखना है और बताना है कि यहाँ पे जो बना हुआ कैसे बना हुआ, ठीक है। यहाँ पे कैसे बना हुआ, किस तरह से इसको बनाया गया है, आप लोग को सब चीज़ बताना है, ठीक है। तो इस सवाल को बनाने से पहले आप लोग को ABCD का नंबरिंग याद करना पड़ेगा। आपको जिसको ABCD का नंबरिंग याद है वो तो बहुत ही आसानी तरीके से है और बहुत ही जल्दी बना लेगा, ठीक है। जिसको नंबरिंग याद नहीं है उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम बताते हैं, ठीक है। देखिए भी जो है कितना नंबर पे आता है, भी कितना नंबर पे आता है दोस्तों। सबसे पहले तो देखिए श्रृंखला कैसे दिया गया है इसमें, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए भी होता है हम लोग का 22 पे, ठीक है। ऐसे और ऐसे चला हुआ, ठीक है दोस्तों। भी है 22 पे और ये एक्स होता है 24 पे, ठीक है। तो प्लस का 2 हो गया है, ठीक है। आई होता है 9 पे और के होता है 11 पे, ठीक है। तो प्लस का 2 यहाँ पे हो गया है। और यहाँ पे देखिए भी होता है 22 पे, यू होता है 23 पे, ठीक है। यू होता है 21 पे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे माइनस का 1 हुआ, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखिए, फिर इधर से देखिए, ठीक है। आई होता है 9 पे और के होता है 11 पे, ठीक है। इधर से भी प्लस का 2 हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी 4 होता है, डी होता है 4 पे, एफ होता है 6 पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्लस 2 हुआ, ठीक है। इधर और इधर प्लस 2 होता है दोस्तों। और यहाँ पे बीच में एक माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए इधर लिखना है। तो इधर सबसे पहले लिखना है कितना हो जाएगा, एल होता है 12 पे और एन होता है 14 पे, ठीक है। तो सबसे पहले एन हो जाएगा। तो एन किस ऑप्शन में, एन सभी ऑप्शन में है, ठीक है दोस्तों। और जी होता है 7 पे और 7 2 9, आई होगा 9 पे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आई, ठीक है। देखिए आई किस में है, इस ऑप्शन नंबर 1 चला गया है, उसमें आई नहीं है, ठीक है। अब दूसरा देखिए ओ होता है 15 पे, ठीक है। ओ होता है 15 पे, अगर माइनस 1 हम करेंगे तो 14, एन होता है 14 पे, ठीक है। तो एन आई एन किस में है, एन आई एन, देखिए एन आई एन इस सब में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में है एन आई एन, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, यहाँ हो गया माइनस। अब यहाँ पे देखिए इधर एम होता है 13 पे और 13 2 15, ओ होता है 15 पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओ होता है 15 पे 2 17, क्यू होता है 17 पे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा श्रृंखला चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे देखिए हमारा दे रखा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो किस तरह से यहाँ पे लाया गया है, कैसे क्या यहाँ पे होगा, तो चलिए बताइए। देखिए दोस्तों अगर सभी को हम जोड़ते हैं तो नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिए और बताइए। 30 सेकंड का मौका दिया जाता है आप लोग को, ठीक है दोस्तों। देखिए चीज़ों को देखिए, ठीक है। ये जो 8 है, ठीक है, और ये 2 है, 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। उसी तरह से 12 प्लस कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 16, ठीक है। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों 26, ठीक है। 26 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 13, जो कि यहाँ पे 13 दिया गया हुआ है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 16 + 4, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 24 + 8, ठीक है दोस्तों। 16 + 4 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। और 24 + 8 32, तो यहाँ पे सब मिला के हो जाएगा दोस्तों
52, ठीक है। 52 का 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 26 दूना के 52, जो कि यहाँ पे 26 दे रखा है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा देखिए, तीसरा का देखते हैं दोस्तों, तो हमारा 14, प्लस 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16, ठीक है। 16 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है दोस्तों, 16 प्लस 22 कितना हो जाएगा दोस्तों, 38, ठीक है। 38 तो हो गया यहाँ पे। अब इसमें कितना जोड़ें जो कि 22 का आधा हो जाएगा, कितना जोड़ें जो कि 22 का आधा हो जाएगा, इसमें हम जोड़ते हैं 6, ठीक है। 8 6 14 4, ठीक है, और 3 और 1 4 हो गया 44, ठीक है। 44 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 22, ठीक है, जो 22 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो कितना जोड़ते हैं दोस्तों, 6 जोड़ते हैं। 6 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है 6, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है, ठीक है दोस्तों। देखिए अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे दिन, आप लोग को दिन निकालना है, कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है। देखिए यदि बुधवार 26 जनवरी को पड़ता है, तब जनवरी की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। देखिए 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी बुधवार पड़ता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पड़ता है बुधवार, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान से देखिए, उसी महीना में पूछा गया दोस्तों, ठीक है। उसी महीना में जब पूछा जाए तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, ठीक है। 26 में कितना जोड़ें जो कि हमारा 31 दिन कुल जाएगा, क्योंकि जनवरी 31 महीना का होता है, ठीक है। तो 31, इसमें अगर हम 5 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 31, ठीक है। तो बुधवार में भी प्लस हम 5 करेंगे, ठीक है। बुधवार में प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार सोमवार, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे सोमवार, ठीक है। तो सोमवार किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा सोमवार हो गया, तो सोमवार हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए अगर किसी और मंथ का अगर नहीं दिया होगा तो नहीं दिया रहेगा, तो दोस्तों अगर देखिए 26 दिन दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे, तो उस महीना का 31 दिन ही लास्ट होता है, ठीक है। तो 26 में कितना जोड़ें जो कि लास्ट हमारा आ जाए, ठीक है। तो 5 जोड़ते हैं तो हमारा 31 आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उस दिन जितना दे रखा हो बुधवार या फिर किसी भी दिन दे रखा हो, तो उसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। उसमें ऐड करने के बाद जो हमारा निकलेगा वही दिन हमारा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सवाल भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल पे, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे, डर का संबंध भाई से है, ठीक है। तो हर्ष का संबंध किससे होगा आप लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए बताइए, तो सेशन में पूरा एंड तक देखिएगा, और जितना सवाल आप लोग को बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना है, ठीक है। कोई सेशन किस तरह से लगा आप लोग को वो भी आप लोग को बताना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। हर एक सवाल रेलवे, एसएससी, जीडी, एनटीएस, एनटीपीसी और एमटीएस सब भी में पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। आप लोग को टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। अगर इस सब सवाल को अगर आप सब में सब सही बना के जाते हैं तो आप लोग का 5 नंबर पक्का तय है, ठीक है। तो चलिए देखिए, डर का संबंध भाई से है तो हर्ष का संबंध किससे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए डर, अगर डर किसी इंसान को लगता है तो उससे पहले क्या लगता है, भय, अरे क्या है वहाँ पे, है नहीं है, तो उससे क्या होता है, इंसान डर जाता है, ठीक है। अरे क्या है नहीं है वहाँ पे, वो सब सोच समझ के इंसान डर जाता है, ठीक है।
तो डर भय संबंध एक हुआ, ठीक है। तो हर्ष के साथ संबंध है, शांत नहीं हो जाएगा, ठीक है। शांत भी नहीं होगा, शांत यहाँ पे है तो शांति भी शांत नहीं होगा तो शांति भी नहीं होगा, ठीक है। शांत नहीं होगा तो शांति भी नहीं होगा, और शांति से ही हम लोग का उदास होता है, ठीक है। शांति से भी उदास होगा तो उदास भी हम लोग का नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, हम लोग का आनंद होगा। देखिए किसी भी चीज़ जब आनंद मिलता है तो उसको बोला जाता है दूसरा पर्याय चीज शब्द से हर्ष, ठीक है। तो हर्ष का संबंध आनंद से हो जाएगा, हम लोग को आनंद मिलता है तो उसका एक संबंध है हर्ष, ठीक है। हर्ष मिलता है हम लोग को, ठीक है। आनंद का शब्द विलोम शब्द होगा हर्ष, ठीक है। जैसे डर से भय होता है उसी तरह हर्ष से आनंद होगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखे नीचे दिए हुए घन की दो स्थिति दर्शाई गई, ठीक है। दो को है, तो जब 5 ऊपर फलक पर हो तो नीचे फलक आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो 5 का विपरीत आप लोग को बताना है, ठीक है दोस्तों। हम आप लोग को पहले ही बता दिए थे, अगर सेम फलक मिलता हो तो इसका अपोजिट हम लोग का क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 5 4 नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को कुछ नहीं देखना है, डायरेक्ट आप लोग को 5 का जवाब जो अपोजिट 4 पे टिक लगा देना है दोस्तों, ठीक है। आप लोग को कहीं कुछ नहीं देखना, ठीक है। 5 का अपोजिट 4 पे टिक लगा देना, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है। देखिए अगला सवाल पे दे रखा है आप लोग को इस तरह से चित्र बनाना है, यहाँ पे मिला के भाई भतीजे अंकल का कौन सा डायग्राम बनेगा, आप लोग बनाइए। तो चलिए बताइए। देखिए दोस्तों भाई जो होता है भाई जो होता है भाई और भतीजा थोड़ा सेम होता है, ठीक है। भाई और भतीजा थोड़ा सेम होता है, लेकिन अंकल जो है अंकल दोस्तों अलग होता है, ठीक है। देखिए भाई और भतीजा देखने बाद समझ में नहीं आता, इसलिए भाई और भतीजा एक बोला जाता है, और अंकल जो है अंकल अलग होता है, ठीक है। तो इस तरह का ऑप्शन किस डायग्राम में दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है 5 15 30 कैसे इस तीनों में जो सेम लॉजिक है वही आप लोग इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा बनेगा आप लोग को बताना है, ठीक है। चलिए बताइए। जिस प्रकार से 5 15 30 मिल के बनाया गया है, जैसे भी लाया है उसी तरह से सेम लॉजिक लगा के इसको भी बनाना है, ठीक है। तो चलिए बनाइए। देखिए दोस्तों 5 15 ठीक है, उसके बाद कितना है दोस्तों 30 है, ठीक है। कैसा संबंध देखिए 5 का मल्टीपल किया कितना 3 से, ठीक है। 5 3 15 और इसका मल्टीपल किया है 15 का मल्टीपल किया है दोस्तों 2 से, 15 2 30। इस तरह से मल्टीपल किस में हो जा रहा है देखिए ध्यान से देखिए। पहला देखिए ठीक है 2 को अगर 3 से मल्टीपल करेंगे 3 दूना 6, तो ये तो हमारा पहले चला गया, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट वाला देखिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला देखिए 9 तिया 27, ये भी नहीं होगा, 27 ये भी नहीं होगा, और 7 तिया केस ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर 3 को जब नहीं होता है तो हमारा दूसरा सही हो जाएगा। देखिए 6 तिया के 18, ठीक है दोस्तों, ठीक है। 6 तिया के 18 और 18 दूना 36, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक मिल गया, ठीक है। ये हमारा लॉजिक मिल गया, तो लॉजिक हमारा बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा।
तो यहीं पे सवाल हमारा समाप्त होता है। तो किन किन भाइयों का टोटल बना, कितना नहीं बना, तो कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ठीक है। और सेशन कैसा लगा आप लोग को सब चीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। तो चलिए आप लोग से विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते हुए चलिएगा कैसा लगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। चलिए, जय हिंद, जय भारत। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते